फॉर अस्फिरुल्लाह, वोट फॉर अस्फिरुल्लाह, छात्र नेता कैसा हो, अस्फिरुल्लाह जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जतिन गर्ग जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जतिन गर्ग जैसा हो, छात्र नेता कैसा हो, अस्फिरुल्लाह जैसा हो, वोट फॉर अस्फिरुल्लाह, वोट फॉर अस्फिरुल्लाह, ओए नितिन, सुना क्या तूने? कैंपेनिंग जोरों पर है। पता है कल रात हॉस्टल में क्या हुआ? अश्विन लुल्ला, जतिन गर्ग दोनों के ग्रुप्स के बीच में झगड़ा। कट्टे, तमंचे, तलवार सब बाहर निकले थे। कल रात पुलिस आई थी हॉस्टल में। यार रौनक, ये कॉलेज इलेक्शंस और नेताओं वाले बड़े इलेक्शंस में ना अब ज्यादा फर्क नहीं रहा। एक तो गुंडा पावर और साथ में पैसा पावर, दोनों का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और यार यूनिवर्सिटी का भला कौन सोचता है? एक्चुअल बदलाव कौन लाना चाहता है? कोई नहीं। अश्विन लुल्ला और जतिन गर्ग के बंदे तेरे पास नहीं है वोट मांगने के लिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन जब भी आएंगे ना तो दोनों को भी यही बोलूंगा, यहाँ तुम्हें ही दूंगा वोट। लेकिन तू वोट किसे देने वाला है? यार दोनों के पहले वादे सुन लो। दोनों में से जो कम झूठ बोलेगा शायद उसे दो अपना वोट, या फिर दोनों को भी नहीं। नितिन, गोलियां चलने की आवाज आई। हाँ, मैंने भी सुना। पहले मुझे लगा पटाखे हैं, फिर लगा नहीं कुछ अलग तरह की आवाजें। सांस तो नहीं चल रही है, पुलिस को खबर करनी चाहिए। तुरंत कीजिए दिनेश जी, फोन लगाइए आप। करीब 11:15 हुए होंगे सर। अचानक से गोलियों की आवाज आई और मैं बाहर की तरफ दौड़ा। यहाँ आके देखा तो नीचे जमीन पर नितिन पड़ा हुआ था सर। बस इतना पता है कि नितिन यूनिवर्सिटी का छात्र है, अपने मोहन जी का किराएदार है। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है सर। नितिन का कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है उज्जैन में? ये तो नहीं पता सर, लेकिन मोहन जी को शायद पता हो। वो आ गए मोहन। हे भगवान, ये सब नितिन जायसवाल 2 साल से मेरा किराएदार था और साहब कभी कोई शिकायत नहीं रही उससे। यहाँ यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था। और साहब ये सब किया किसने इसके साथ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सब कह रहे हैं किसी को नहीं देखा। आप में से किसी ने कुछ देखा हो तो अभी बता दीजिए। देखा होता तो अभी तक बता दिया होता सर। सर हमने गोली की आवाज सुनी थी, लेकिन जैसे ही बाहर आए कोई भी नहीं था। नितिन जायसवाल का फोन उसकी बॉडी के पास ही पड़ा हुआ है, पर लॉक्ड है। आपके पास नितिन के किसी भी रिश्तेदार का नंबर है? सर रिश्तेदार का नंबर तो नहीं है, बस इतना पता है कि इसकी फैमिली मंदसौर गांव में रहती है। इस तारीख की दूसरी चाबी तो होगी ना आपके पास? नितिन यहाँ 2 साल से रह रहा था, तो एग्रीमेंट भी जरूर बना होगा। हाँ वो भी है, पर घर पे है। तुरंत लेकर आइए। सर नितिन यहाँ पे अकेला ही रहता था सर। मैं एक बार उसके दोस्त से मिला था, रौनक नाम है उसका, लेकिन सर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। मतलब आप में से किसी के पास भी नितिन के किसी दोस्त या रिश्तेदार का नंबर नहीं है? नहीं सर, इतनी बातचीत नहीं होती थी नितिन की किसी के साथ। सर घर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे फैमिली की डिटेल्स मिल सके। मकान मालिक को एग्रीमेंट लेकर आने दो, देखते हैं उसमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है क्या। ये लीजिए सर, नितिन ने 2 नंबर लिखवाए थे। ऊपर वाला तो उसी का है, नीचे वाला शायद किसी रिश्तेदार का होना चाहिए।
हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे भाई आप कौन बोल रहे हैं? फोन आपने किया है रात को 1:30 बजे। मैं सब इंस्पेक्टर गौतम शर्मा बोल रहा हूँ, उज्जैन से, मलकानपुर थाना। जी बोलिए। नितिन जायसवाल रिश्तेदार है आपका? जी मैं नितिन का पिता बोल रहा हूँ, अवधेश जायसवाल। बात क्या साहब, नितिन ठीक तो है? संगीता, 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 क्या हुआ जी? अपना नितिन। पापा हम एक काम करते हैं, जयप्रकाश चाचा और योगेश को भी साथ ले चलते हैं। अनुराधा तुम एक काम करो, वो ड्राइवर है ना कादिर, उसे कॉल करके बुलाओ यहाँ पे, हमें निकलना होगा। हाँ। ये सब कैसे हो गया सर? किसने किया ऐसा और क्यों? मेरे भाई जी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी सर। इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता है कि रात को तकरीबन 11:15 बजे के आसपास गोलियां चली। लोक शक्ति कॉलोनी जहां नितिन रहता था, वहां के लोगों ने गोलियां चलने की आवाजें तो सुनी, लेकिन इस कत्ल का कोई गवाह नहीं है। तो कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, अब तक पता नहीं है। मेरा बेटा तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया था उज्जैन में। कहीं यूनिवर्सिटी में गड़बड़ तो नहीं हुई? पवन, नितिन जायसवाल का फोन जल्दी से जल्दी अनलॉक करो। अभी कॉल रिकॉर्ड्स आने में समय लग सकता है, तो ये वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। पता तो चले कल रात 14 नवंबर को नितिन ने किस किस से बात की थी। मैम, मैं रौनक, नितिन का दोस्त। मैंने ही आपको फोन किया था। नितिन पे 3 गोलियां फायर हुई। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? कौन कर सकता है ये? मैम मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ये आपसे पूछने आया था कि आपको कुछ पता चला। रौनक, इस वक्त तो हम बस यही बता सकते हैं कि हत्यारे का मकसद साफ था, नितिन की हत्या। 3 गोलियां पॉइंट ब्लैंक से फायर हुई, तीनों सीने में। .33 बोर गन इस्तेमाल हुई थी। एक पीएचडी स्टूडेंट की हत्या, वो भी इतने प्रोफेशनल तरीके से? मैं बॉडी से निकाली गई गोलियां आपको भेज दूंगा इंस्पेक्टर। लगता तो है किसी पेशेवर का ही इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पर सवाल है क्यों? नितिन मंदसौर से यहाँ पढ़ाई करने आया था, उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी से? कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। इंस्पेक्टर, मैं यूनिवर्सिटी के बगल में ही रहता हूँ। यूनिवर्सिटी में अभी इलेक्शंस हैं, माहौल सिर्फ गर्म ही नहीं विस्फोटक है। हो सकता है इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मसला हो। हाँ, इलेक्शन है और उसकी वोटिंग अगले हफ्ते से ही है, तो इसके चलते हुए कैंपस में माहौल भी थोड़ा सा टेंस रहता है। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो, छात्र नेता कैसा हो, अश्विन लोला जैसा हो। ये सब होने की एक दिन पहले ही मेरे नितिन से बात हुई थी इसके बारे में। मैंने उससे पूछा भी था कि वो किसे वोट देने वाला है, लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक। नितिन एक्टिव था कैंपस पॉलिटिक्स में? जी नहीं मैम, नितिन कॉलेज इलेक्शंस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके राजनीतिक विचार काफी स्ट्रांग थे। पर वो तो पूरे देश और दुनिया के लिए थे मैम। ऐसे कैंपस इलेक्शंस में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट ना हो, पर ऐसे माहौल में उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई कहा सुनी हुई हो, तुम वहीं पढ़ते। एक काम करो, कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच में जाओ और पता करो क्या नितिन का किसी से कोई झगड़ा हुआ था। छोटी से छोटी बात करो। ओके मैम। सर, नितिन के पिता, भाई, चाचा, चाचा का लड़का सब बुरी तरह हिले हुए हैं। उनसे सवाल करने जाओ तो उल्टा वो लोग दुगने सवाल करने लग जाते हैं। स्वाति, नितिन के रिसर्च गाइड है प्रोफेसर नंदन शेख, सबसे पहले उनसे बात करो कैंपस में। और सर, मैं इलेक्शन कैंडिडेट अश्विन लोला और जतिन गर्ग, इन दोनों से भी मिलती हूँ। सर, 2 दिन पहले दोनों के ग्रुप्स के बीच में हॉस्टल में हाथापाई हुई थी, पुलिस बुलवानी पड़ी थी। सर, ये लोक शक्ति कॉलोनी जहाँ नितिन रहता था, उसके आसपास का सारा एरिया स्कैन करवा रहा हूँ। कहीं कोई सीसीटीवी हो, कहीं से उस गोली चलाने वाले के बारे में कुछ तो मिले। गुरु खबरी से कहो कि नितिन के नेटिव मंदसौर में फील्डिंग शुरू कर दो, हो सकता है वहां का मसला हो। मैं तब तक नितिन की फैमिली से बात करता हूँ। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि नितिन का कैंपस पॉलिटिक्स या इस इलेक्शन से कोई कनेक्शन था। हाँ, एक पीएचडी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते नितिन के पॉलिटिकल और सोशल मामलों को लेकर अपने ओपिनियंस, अपने विचार जरूर थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कैंपस में उसकी इस बात को लेकर किसी से लड़ाई हो। बहुत मैच्योर था नितिन, मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। नंदन जी, जिसमें 3 गोलियां चली हो, इरादा उसे मारने का ही था। सच पूछिए तो मैडम, दिमाग सुन्न हो गया इस खबर से। कुछ सोच ही नहीं रहा है कि कौन ऐसा भयंकर कदम उठा सकता है। मैं जानता था स्कॉलर किस्म का बंदा था ये नितिन जायसवाल, पर आमने सामने कभी बात नहीं हुई। तुम्हारे सपोर्टर्स कभी नितिन से बात करने नहीं गए? वोट मांगने के लिए भी नहीं? की होगी या नहीं की होगी इतना कौन याद रखता है। कैंपेनिंग के दौरान घूमते फिरते बात हुई होगी,
पर अकेले में बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन पहले हॉस्टल में एक हंगामा हुआ था जिसमें तुम्हारे कुछ सपोर्टर्स भी अरेस्ट हुए थे। हाँ, लेकिन वो जतिन घर के लड़कों ने शुरू किया था और उसका इस नितिन से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाई अश्विन लुल्ला उसके सपोर्टर्स ने शुरू की थी मैडम। तुम्हारी किस बात की लड़ाई थी नितिन से जतिन? कोई लड़ाई नहीं, नितिन से तो मैंने कभी भी कोई बात की ही नहीं है। देखिए मैडम, मैं अपनी टीम से पूछ चुका हूँ, अगर आप चाहती हैं तो आप भी पता कर सकते हैं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैडम, नितिन एक PhD स्टूडेंट था। वो लोग पढ़ाई में इतना बिजी होते कि पॉलिटिक्स के लिए कोई टाइम ही नहीं होता उनके पास में। और जहां तक मुझे पता है, नितिन कैंपस के बाहर रहता था और हमारी कैंपेनिंग ज्यादातर कैंपस के अंदर होती है। हमारा नितिन जायसवाल से कभी कोई पंगा नहीं था। हम कैंपस में नितिन के सारे फ्रेंड्स, हमारे कॉमन फ्रेंड्स, सबसे बात करें। मुझे नहीं लगता कि नितिन के मर्डर का कैंपस इलेक्शन से कोई लेना देना है। कोई और ऐसा है कैंपस के अंदर का या बाहर का जो नितिन के सबसे क्लोज हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड? नितिन का सबसे क्लोज फ्रेंड तो मैं ही था, और जहां तक मैं जानता हूँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो तो फुल टाइम किताबों के बीच में रहता था, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत फोकस था। माँ परसों तक आएंगे सब, महेश बता रहे थे। कुछ पता चला किसने मारा मेरे नितिन को? नितिन तो वहां पढ़ने गया था, किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं थी मेरे बेटे को। किसने हम सबको जीते जी मार डाला अनुराधा? किसने? घर के बाहर आकर 3 गोलियां दाग दी मेरे भाई पर, और आप कह रहे कि आपको पता नहीं किसने गोलियां चलाई और क्यों चलाई? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है महेश। यूनिवर्सिटी में नितिन के सभी दोस्त, प्रोफेसर्स और बाकी के स्टूडेंट्स सबसे बात की हमने, पर कोई अनबन या कोई झगड़ा सामने तो नहीं आया है। नितिन का फोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, उसके फोन रिकॉर्ड्स आने का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा ही क्यों? अवधेश जी, अगर आपका कोई पारिवारिक मामला है या नितिन ने किसी झगड़े या धमकी के बारे में आपको बताया हो, तो हमें बताने का सही वक्त अभी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पूरे खानदान में नितिन ही एक ऐसा लड़का है जो इतना पढ़ा, और सिर्फ होशियार ही नहीं, समझदार भी था। वो कभी किसी भी बात को लेकर किसी से कोई झगड़ा नहीं किया उसने। उसकी मिसालें दी जाती है बाकी के बच्चों को। हमारे मंसूर में एक आध बार मेरी किसी से लड़ाई हुई है, लेकिन नितिन की कभी नहीं हुई। जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी शायद उसने ये किया हो, या किसी और पारिवारिक लड़ाई का बदला लेने के लिए किया गया हो। ऐसी तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी कि बात जान लेने तक पहुंच जाए। जरा ध्यान लगाकर सोचिए अवधेश जी, हम भी पता कर रहे हैं। ऐसी तो कोई 3 गोलियां नहीं दागेगा, कुछ तो हुआ होगा अतीत में या हाल फिलहाल में। उसकी अपनी माँ से और महेश से रोज फोन पर बात होती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उसकी जान को ऐसा कोई खतरा है। हाँ साहब, 13 नवंबर को भी मेरी उससे बात हुई थी, तब तो सब नॉर्मल लग रहा था। पर जाहिर सी बात है कि मामला नॉर्मल तो नहीं था, पर जो भी है सामने आएगा, हम पता लगा कर आएंगे। सर, यहाँ नितिन की लोकशक्ति कॉलोनी के रास्ते पर एक बिल्डिंग है जिसके पास CCTV कैमरा लगा है। 14 नवंबर की रात की फुटेज ले ली है सर। बढ़िया पांडे, लिया फुटेज। स्कैनिंग तुरंत शुरू करते हैं। अश्विन लुल्ला और जतिन गर्ग, इन दोनों के साथ साथ इन दोनों के खास सपोर्टर्स की बैकग्राउंड चेकिंग शुरू कर दी है सर, और .33 बोर के सभी लाइसेंस गन वालों को खंगाला जा रहा है। इतनी क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई। मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो नहीं लगता सर? चांसेस तो ना के बराबर है। गुरु खबरी से कहो कि लोकशक्ति कॉलोनी के सभी रहवासियों को खंगालेगा। पता चला उनमें से किसी की सुपारी दी गई थी और सेम उसी वक्त पर कॉलोनी में उसे दाखिल होना था, और आ गया नितिन। हत्यारे ने गलती कर दी। पहले भी हुआ 1-2 केसेस में। ओके सर, मैं पता करवाती हूँ। सर, फुटेज में शूटर दिख रहा है। ये देखिए सर, ये बंदा गमछा पहन के नितिन के पीछे गया और उसके ठीक 5 मिनट के बाद गमछा निकालते हुए कॉलोनी से निकल गया। 100% इस बंदे को मालूम नहीं था कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। शायद इसका कोई दूसरा साथीदार भी होगा जो CCTV रेंज के बाहर गाड़ी या बाइक पर इसका इंतजार कर रहा है। सर, जहाँ ये CCTV लगा है वहां से तीसरे मोड़ पर नितिन का घर है। सर, इस बंदे ने गमछा पहना हुआ है, प्रोफेशनल हथियार इस्तेमाल हुआ है। सर, जरूर ये पेशेवर सुपारी किलर ही होगा। फिर तो जरूर किसी ना किसी ने नितिन जायसवाल की सुपारी दी होगी। नितिन जायसवाल पिछले 2 साल से यहाँ जेल में रह रहा था। ये यहाँ का कोई मसला था जो नितिन ने अपनी फैमिली से छुपाया? शायद नितिन की फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। सुपारी मार्केट में फोटो घुमाता हूँ साहब, अगर सुपारी उठाने वाला है तो पक्का पता चल जाएगा। वैसे साहब बहुत हाथ पांव मारा, लेकिन नितिन की यूनिवर्सिटी से तो कुछ ही पता नहीं चला। लोकशक्ति कॉलोनी में किसी का मारपीट का बैकग्राउंड रहा, जिसके चलते नितिन के गलती से मारे जाने की कोई गुंजाइश? अभी तक कोई सामने तो नहीं आया, लेकिन नितिन के गांव मंदसौर से खबर आई है। कैसी खबर? अब साहब मर्डर से इसका कितना लेना देना है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा वहां का एक खबरी है जावेद, उसने बताया कि इस नितिन की 1 साल पहले शादी टूटी थी।
लड़की कौन थी? नीमच गांव की है। मंदसौर से 53 किलोमीटर दूर है ये गांव। क्यों टूटी शादी? जावेद ने जायसवाल परिवार के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसी बोले 1 साल पूरा हो गया इस बात को। सहरा घोड़ी सब तैयार था, दूर दूर से रिश्तेदार भी आ गए थे। मुहूर्त के 2 दिन पहले ही खबर आई कि शादी टूट गई। पर शादी टूटी क्यों? देखो ऐसा है ना कि कोई खुल के तो बताता नहीं है, मगर मैंने सुना है कि नितिन ने मना कर दिया। वैसे दबी आवाज में कोई ये भी कह रहा था कि नितिन की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जो लड़की का बाप पूरा नहीं कर सका। दहेज? पक्का तो पता नहीं साहब, लेकिन अफवाह तो यही थी। लड़की की कोई डिटेल निकली? रंजना गुप्ता नाम है, नीमच गांव में ही रहती है, पढ़ी लिखी लड़की है साहब। नितिन के अतीत से तो अभी तक यही पता चला है साहब। अब यहाँ कुछ है या नहीं ये पता नहीं। तो पता करते हैं। नितिन ने अपने शादी के 2 दिन पहले शादी कैंसिल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की वालोतो गुस्सा अब जाकर उमड़ा? वासितं भुवनत्रयं सर्ववासवनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयादिविनाशाय। बाबा जी, हम लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कैसी पूछताछ? यही कि जिस दिन नितिन का कत्ल हुआ उस दिन हम लोग कहाँ थे, और रंजना और नितिन की शादी कैसे टूटी, और अब तक रंजना की शादी हुई है या नहीं हुई है। मेरा रिसर्च पूरा होने में मिनिमम 2 साल और है रंजना। उसके बाद? टीचिंग में ही इंटरेस्ट है मेरा। चाहता तो यही हूँ कि यही यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने का मौका मिले। तुम बताओ, तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है? रंजना के घर वाले हो सकते हैं। सगाई हुई, 4 महीने बाद शादी थी, तो शादी के जस्ट 2 दिन पहले शादी क्यों टूटी? सुनने में आया शादी के सिर्फ 2 दिन पहले नितिन ने ज्यादा दहेज की मांग की थी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो नितिन सोच रहा था कि शादी करूं या ना करूं, फिर उसने हाँ कह दी। जब रंजना के घर वालों ने सामने से कुछ चीजें देने की बात की तब नितिन ने कुछ तय नहीं किया था। लेकिन उसके बाद नितिन ने रंजना के जरिए ये कहलवा दिया कि उसके पापा एक गाड़ी और फ्रिज जैसी छोटी मोटी चीजों का इंतजाम कर दे। लेकिन उसने ये 2 दिन पहले नहीं कहा था, करीब 1 महीने पहले कहा था। और फिर उन्होंने मना कर दिया। नितिन को ऐसे लगने लगा था कि वो लोग उसे धोखा दे रहे हैं। पहले तो उन लोगों ने उसकी सारी मांगें मंजूर कर दी थी, लेकिन ऐन मौके पे वो मना कर रहे थे। नितिन, तुम अब बता रहे हो हमें ये सब? नितिन, सूट सिल गया है तेरा, घोड़ी तैयार है, खाने वाले मंडप वाले सबके एडवांस जा चुके हैं। परसों तेरी शादी है, होश में तो है तू? और ये लेन देन की बात तूने अलग से कब की और क्यों? तकरीबन 1 महीने पहले मैंने रंजना से कहा था कि मुझे कार और कुछ बेसिक चीजें चाहिए उसके पापा से। ये शादी के बाद उसके और मेरे, हम दोनों के लिए सही होगा। फिर रंजना के थ्रू मैंने उसके पापा से भी बात की, वो अग्री भी हुए। कार का मॉडल सब डिसाइड हो गया। और फिर आज रंजना का भाई सुशील वो मुझे फोन करता है और कहता है कि नहीं दे पाएंगे, ना कार ना बाकी कुछ। बेटा, ये सब बातें तुम्हें हमसे करनी चाहिए थी। ये सब बातें बड़ों के बीच में तय होती हैं। अब तो सारे कार्ड भी बट गए हैं, पूरा गांव तैयार हो रहा है शादी में शरीक होने। महेश भैया, इस सब में ज्यादा खर्चा तो उन्हीं का ही हुआ है ना, तो बस कैंसिल कर दो। मुझे नहीं करनी है रंजना से शादी। और तुझे ये बात शादी के 2 दिन पहले सूझ रही है? ऐसा नहीं है भैया, उन्होंने कहा था कि शादी के 1 महीने पहले तक मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। फिर 2 हफ्ते कहा, फिर 1 हफ्ते। मैंने वार्निंग भी दी उन्हें, अब कह रहे कि नहीं देंगे, शादी के बाद देंगे। अरे मुझे लल्लू समझ रखा है क्या? हाँ, शादी के बाद केस वेस ठोक दिया तो मुझ पर, मेरे साथ ना आप सब पर भी केस ठुकेगा और मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। सुन मेरी बात सुन। देख, ऐसे गुस्से में फैसला लेना गलत बात है। हम फिर से बात कर लेंगे ना उनसे। कोई जरूरत नहीं भैया, अब वो रंजना भी ना टेढ़े मुंह बात कर रही है मुझसे, तेवर दिखा रही है मुझे, कह रही है कि ऐसे कैसे दहेज मांग सकते हो। मैंने कहा उससे कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो शादी के 1 महीने पहले उसके पापा क्यों अग्री हुए थे, तभी बोल देते, मैं मना कर देता शादी को। अब तो बस करनी नहीं है मुझे शादी। अगर मेरी डिमांड्स पूरी भी करते हैं ना, तब भी नहीं करूंगा शादी। हाँ, रंजना के पापा और भाई काफी गुस्सा हुए, थोड़ी कहा सुनी भी हुई हमारे बीच। सुशील ने तो यहाँ आके धमकी भी दी थी हमें। ये सब बहुत गलत किया है आप लोगों ने। तो तुम लोगों ने कौन सा सही किया? कार और फ्रिज का मैं अकेले इस्तेमाल करता। देख सुशील, अब छोड़ दे इस बात को। अरे नुकसान तो हम लोग का भी हुआ है। हम लोगों को भी तो सारे गांव वालों के सामने जवाब देना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी वजह से हुआ है। अरे 4 थप्पड़ लगाइए अपने बेटे के मुंह पर। किस चीज में पीएचडी कर रहा है? कमीनेपन में?
एंड मौके पे इतनी बड़ी मांग रख दी जो हमारी हैसियत से भी बाहर है। जब हमने पूछा कि कुछ उम्मीद है तब तो बड़ा सोचा सोचा झाड़ रहा था, समझ सुधारक बन रहा था कि नहीं हम तो दहेज लेता नहीं है, दहेज लेना पाप है, ये है वो है। टूंगी पकड़ने का सुशील पागल मत बनो, बात को आगे मत बढ़ाओ। अरे आप ये छोड़िए, ये बताइए कि अपने लिए कोई मालदार पार्टी पटा ली है क्या चले? आप अच्छी छोड़े सुशील कॉलर छोड़ सुशील, वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। छोड़ो, बहुत हो गया, निकल यहाँ से और अब लौट के मत आना कभी। लौट कर वापस तो मैं आऊंगा। और याद रखना नितिन, जिसके लिए तूने मेरी बहन की जिंदगी बसने से पहले उजाड़ी है ना, तेरी और उस लड़की की जिंदगी तो कभी बसने नहीं दूंगा मैं। तेरी कहानी तो अब खत्म। उस बात का 1 साल बाद अब जाके सुशील ने बदला लिया। महेश, क्या नितिन ने किसी और लड़की के लिए रंजना को छोड़ा? ऐसा तो उसने कुछ बताया नहीं था हमें, मैंने पूछा था उसे, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो हमें जरूर बताता। सर मैं सोच रहा था कि सुशील की धमकी बस हवा में थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये सब सुशील ने किया है, सुशील और उसका बाप रघुवेंद्र ने। पक्का नहीं है महेश, अभी हम दावे से कुछ नहीं कर सकते, पर संभावना है, हम इसकी जांच करेंगे। क्या नितिन का शादी तोड़ने का कुछ और कारण था? क्या उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नितिन की जिंदगी में कोई और भी थी, जिसका पता रंजना के भाई सुशील को चल गया होगा और उसका मर्डर करवा दिया। अगर कोई लड़की होती सर तो कोई तो जिक्र करता उसका, कम से कम नितिन का बेस्ट फ्रेंड रौनक। नितिन की जिंदगी में एक सिगरेट लड़की थी जरूर। ये लड़की 15 नवंबर को नितिन के कत्ल के ठीक अगले दिन चुपचाप उज्जैन छोड़कर चली गई थी। हम इस लड़की तक कैसे पहुंचने वाले थे, किसके जरिए पहुंचने वाले थे, इसका इस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था। बाबूजी, क्या हुआ? माँ का फोन आया था, पुलिस आई है घर पे। जो बोले? मैं हूँ रघुवेंद्र गुप्ता। आप दोनों से और आपकी बेटी रंजना से बात करें। आपको जो बात करनी है हमसे कीजिए, मेरी बहन से क्यों बात करना चाहते हैं आप? क्योंकि रंजना और नितिन जायसवाल की शादी के बारे में बात करनी है। जो रिश्ता टूट गया उसके बारे में क्या बात करनी है? टूटने की वजह और उससे जो गुस्सा आया होगा आपको, उस बारे में। देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने हमारे गांव में खबरी छोड़े हुए हैं, और हमें यह भी पता है कि उस नितिन को उज्जैन में किसी ने गोली मार दी, उसकी छींटें हमारे ऊपर गिरी कि नहीं, ये पता करना है आपको। तो छींटें हैं यहाँ पे। शादी टूटी तो गुस्सा तो आया ही होगा आपको। नितिन ने शादी के 1 महीने पहले दहेज की मांग शुरू कर दी थी, आप लोग नहीं दे पाए, तो शादी के 2 दिन पहले नितिन ने शादी तोड़ दी। बकवास है ये, बकवास। 1 महीना पहले कोई मांग वांग नहीं हुई थी। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले फरमाइशों का एटम बम फोड़ दिया था उसने हमारे ऊपर। और देखिए, अगर हमें नितिन को मारना होता ना तो तब का तब मार देते हम। बहुत गंदा खेल खेला नितिन हमारे साथ। एंड वक्त पे दहेज की तलवार तान दी हमारे ऊपर, क्योंकि वो जानता था कि हम नहीं दे पाएंगे। उसका मकसद कुछ और ही था, शायद दूसरी कोई अमीर लड़की मिल गई थी उसे। सुशील, तुमने तो सामने से धमकी भी दी थी नितिन को। तो आप बताइए, आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? लड्डू बड़े बांटते? देखिए, धमकी गुस्से में दी गई थी, लेकिन आप खुद सोचिए, 1 साल बाद नितिन को मार के हमें क्या मिलेगा? आप लोगों को छींटों का एक कतरा भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। नितिन की वजह से हमने जो झेला है वो हम ही जानते हैं, सिर्फ हम। उसकी मौत का जिम्मा हमारे ऊपर मत थोपिए। रंजना को बुलाइए, उससे बात करनी है। जो बात करनी है हमसे कीजिए, हमारी रंजना को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो रंजना से बात नहीं करने देंगे आप? कह दिया ना हमने, रंजना के सबसे कोई लेना देना नहीं। सलाम साहब। जावेद और अंदर घुस, पक्का यहाँ कुछ है। और मुझे रघुवेंद्र गुप्ता और उसके बेटे सुशील गुप्ता के नंबर चाहिए। पिंटू, नाम बोल इसका। मनीष निशाना। मनीष निशाना? निशाना मतलब ये वाला? हाँ, फुल मर्डर, हाफ मर्डर, जो बोलो, सिर्फ दाम दो, काम कर देता बंदा।
आधे दर्जन से ज्यादा केसेस बनते पर। कहाँ मिलेगा ये निशाना? वो तो नहीं पता। एक बार इंदौर जेल में मिला था, तब चेहरा छप गया दिमाग में। कोई नंबर है इसका? पुराना भी चलेगा? जेल में 1-2 बार मिला हूं इससे, नंबर क्यों लेता। लेकिन हाँ, इंदौर जेल की हिस्ट्री में इसके कच्चे का नाप भी मिल जाएगा। The number you have called is currently switched off. Please try again. 2 नंबर्स हैं, 44987641 और दूसरा है 44498127 पहला है रविंद्र गुप्ता का और दूसरा है सुशील गुप्ता। इन दोनों नंबर की डिटेल्स निकलवाओ तुरंत। सर, नितिन के फोन रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिससे मर्डर के दिन शाम को 4 बजे उसकी बात हुई थी। और सर इसके अलावा रोज दिन में 3-4 बार उसकी इस नंबर से बात होती थी। और सर फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। इतनी बार बात हुई है तो कोई अच्छी जान पहचान वाला ही होगा। स्वाति, इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ और नितिन के दोस्त रौनक से पूछो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी ये नंबर है क्या? 44402128। करेक्ट। जी नहीं मैम, ये नंबर मेरे कॉन्टैक्ट्स में तो नहीं है। नितिन की रोज लगभग दिन में 3-4 बार बात होती थी इस नंबर से। ये फ्रेंड जरूर कोई जान पहचान का था। रौनक, हमें लगता है कि नितिन की लाइफ में जरूर कोई गर्लफ्रेंड थी। ऐसे कैसे मुमकिन है नितिन ने तुम्हें एक हिंट तक नहीं दिया कभी? हो सकता है नितिन ने बात सीक्रेट रखी हो, मैं कैसे बता सकता हूँ? और वो मुझे हिंट क्यों देगा मैम? या तो बताएगा या तो नहीं बताएगा। सर जी, पक्का इस नितिन की सुपारी दी गई थी। ये मनीष निशाना पहुंचा हुआ कॉन्टैक्ट किलर है। लेकिन इंदौर जेल के रिकॉर्ड से इस मनीष निशाना का जो फोन नंबर हमें मिला वो तो 1.5 साल पहले बंद हो चुका है। इस मनीष निशाना को ट्रैक करो और चेक करो रघुवेंद्र गुप्ता या उसके बेटे सुशील गुप्ता के फोन रिकॉर्ड्स में कौन सा सस्पिशियस नंबर निकलता है। मुझे पूरा डाउट है कि 1 साल के बाद इन्होंने ही भड़ास निकाली होगी नितिन का कत्ल करवाकर। बिल्कुल साहब, और शादी टूटे तो लड़की और उसके परिवार वालों को ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। और शायद इसी वजह से रंजना का अभी तक रिश्ता नहीं हो पाया और इसी गुस्से में रघुवेंद्र और सुशील ने मनीष निशाना को सुपारी दी हो। सर, नितिन का फोन अनलॉक होकर आ गया। जिस नंबर से नितिन की रेगुलर बात हो रही थी, जो नंबर अभी भी बंद आ रहा है 44402128, वो नंबर नितिन के फोन में प्रेरणा के नाम से सेव्ड है। प्रेरणा? और रौनक को नहीं पता कि ये प्रेरणा कौन है? नहीं सर, रौनक का कहना है कि नितिन ने कभी भी उसके सामने प्रेरणा का नाम नहीं लिया। सर, एक और बात है, प्रेरणा के अलावा एक और नंबर है जो नितिन के कॉलेज में शो करता है, जो थोड़ा अजीब है। किसका है? रंजना गुप्ता। एक मिनट, अभी के कॉलेज में? यस सर, लास्ट बात 12 नवंबर को हुई थी, नितिन के मर्डर के ठीक 2 दिन पहले। नितिन ने कॉल किया था रंजना को, इससे पहले भी कई दफा बात हुई है। और सर, रंजना ने भी कॉल किया नितिन को कई बार। हेलो, रंजना, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्वाति मिश्रा बोल रही हूँ, उज्जैन पुलिस स्टेशन से। जी, क्या बात है? बात बातों की है रंजना। इतना बड़ा बखेड़ा हुआ तुम्हारी शादी में दहेज वहेज को लेकर, तुम्हारी शादी टूटी नितिन से, फिर भी दोनों के बीच में बातें चलती रही, वो भी मर्डर के 2 दिन पहले तक। तुम बताओ रंजना, बात क्या है? रंजना, मैं आया था तुम्हारे घर, मैंने देखा तुम खिड़की से देख रही थी। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारे पिता और भाई ने तुमसे हमें बात नहीं करने दी। देखो रंजना, नितिन का मर्डर हुआ है, खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने हमसे बात नहीं की तो हमारी टीम तुम्हारे नाम का वारंट लेकर वहां आएगी और वहां से तुम्हें यहां उठाकर लाएगी। नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपको अपने गांव नीमच के बाहर मिल सकती हूँ। क्या तुम्हारे पिता और भाई ने नितिन का मर्डर करवाया? और ये प्रेरणा कौन है? मुझे नहीं मालूम सर, मैं मिलकर आमने सामने बात कर सकती हूँ, ऐसे फोन पर बात नहीं कर सकती। ये लड़की जरूर कुछ जानती है, इसे कल ही मिलना। जी सर। और प्रेरणा को भी ट्रैक करना है। जो भी हो, नितिन के मर्डर के बाद ये सामने क्यों नहीं आई? बोलो रंजना।
ऐसी कौन सी बात है जो ना तुम फोन पे कर सकती थी और ना ही घर पे? वो मैडम, नितिन और मेरी शादी वो मेरी वजह से टूटी थी। तो ये साजिश का साझा चूल्हा है जिसपे लड़के वाले और लड़की वाले सब मिलकर झूठ की रोटियां सेक रहे हैं। नहीं मैडम, वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। दरअसल नितिन ने कभी दहेज की डिमांड की ही नहीं थी। उसने दहेज की डिमांड सिर्फ इसलिए रखी ताकि शादी टूट जाए, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? मतलब तुम नितिन से शादी नहीं करना चाहती थी और तुमने नितिन को कहा था दहेज की मांग खड़ी करने के लिए? हाँ। हमारी शादी फिक्स होने के बाद मैं और नितिन कई बार मिले। मुझे वक्त लगा उसे समझने में, और उसे समझना जरूरी था मेरे लिए, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। कुछ टाइम बाद मैंने नितिन को अपने दिल की बात कही थी। कपिल? कपिल। और मुझे ये बताने कि तुम कपिल से प्यार करती हो और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तुम मुझसे अब तक मिलती रही, मुझसे दोस्ती करती आई हो। हमारी एंगेजमेंट की बात थोड़ा अजीब नहीं है? काफी अजीब है, लेकिन मैं क्या करती। मैं जब तक ये नहीं जान लेती कि तुम एक समझदार और भले आदमी हो, मैं ये बात कैसे रखती तुम्हारे आगे। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा रंजना, ये नहीं सोचा कि एक बंदा एंगेज हो रहा है। हर मीटिंग के बाद उसकी फीलिंग्स और गहरी हो रही है। पहले दिन ही बोल देती, मैं तभी बोल देता कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं जानती थी ना। अगर तब तुम मना कर देते तो कोई दूसरा रिश्ता आ जाता मेरे लिए। लेकिन अब बात टूटेगी तो बदनामी होगी, और मेरे लिए आसानी से रिश्ता नहीं आएगा। और ये मेरे और कपिल के लिए सबसे अच्छी चीज होगी। यार मेरे साथ तो जाती है ना ये। और हमारी फैमिलीज के बारे में सोचो, कितनी सारी तैयारियां हो रही है घर में, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे कुछ और बात भी बोलनी है नितिन। और क्या? शादी अभी नहीं तोड़नी है। शादी की तारीख को सिर्फ 1 महीना बाकी है। उस तारीख के 2 दिन पहले तुम पापा से कार, फ्रिज सब कुछ मांग लेना। क्या? हाँ, पापा कुछ भी नहीं दे पाएंगे, और फिर तुम कह देना शादी कैंसिल। मतलब ये सब तुमने पहले से प्लान किया था? हाँ। और तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं तुम्हारा बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा? मुझे सिर्फ इस बात का कॉन्फिडेंस है नितिन कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ कपिल से। मैंने तुम पर तुक्का लगाया। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी मदद कर दो नितिन, प्लीज। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिले। तो कपिल दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। मेरे लिए तो है। क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। जान से ज्यादा। तो हम जिससे प्यार करते हैं हमें वो सबसे बेस्ट लगता है ना। शुक्र है मुझे अभी तक तुमसे उतना प्यार नहीं हुआ, टाइम पे झटका मिला। दहेज तो क्या, नितिन तो कोर्ट मैरिज के फेवर में था। उसे लड़की वालों पर प्रेशर डालना कतई पसंद नहीं था। लेकिन बन गया विलन तुम्हारे पापा और भाई की नजरों में, और उन्होंने उसे इस दुनिया से हटा दिया। मुझे सच में नहीं पता मैडम, लेकिन मैंने जो कहा वही सच है। शादी टूटने की वजह यही थी। तो तुम्हारी अभी तक कपिल से शादी क्यों नहीं हुई? कपिल ने किसी और से शादी कर ली मैडम। वो अपनी शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया और पैसा प्यार को निकल गया। शादी टूटने के बाद भी तुम नितिन के साथ 1 साल टच में थी। उसने मेरे लिए इतना बड़ा इल्जाम सर पर लिया था मैडम, कलंक कह सकते हैं। और मुझे ये बात बहुत खाई जाती थी, इसीलिए मैं उसके टच में थी। दोस्ती थी हमारी, और सच कहूँ तो मुझे उससे प्यार हो गया मैडम, सच्चा प्यार। लेकिन जब वक्त था तब मैंने ही उसे ठुकरा दिया, और जब प्यार हुआ, दोस्ती हुई, तो उसने किसी और को अपना लिया। किसी और को अपनाया? कौन? प्रेरणा? नाम तो मुझे भी नहीं पता मैडम। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। यानी हाथ में जो पंछी है वो डाली पर बैठे 2 पंछियों से ज्यादा मायने रखता है। मेरे तो हाथ का पंछी भी उड़ गया। शायद वो पंछी तुम्हारा कभी था ही नहीं रंजना। तुम कपिल की बात कर रहे हो या खुद की नितिन? क्या फर्क पड़ता है, दोनों पंछी तो अब उड़ गए ना। या फिर तुम फिर से मुझे अपने प्यार के पिंजरे में कैद करना चाहती हो, ये प्लान है? वैसे तुम मुझे नापसंद तो नहीं थे। सच कहूं, तुम आम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। जब कपिल था तो मैं स्टेपनी टायर था तुम्हारा, और अब भी मुझे तुम अच्छा इंसान बोलकर स्टैंड बाय पर रख रही हो। हाँ, मतलब चिट और पट दोनों तुम्हारे।
और मैं बेचारा सिक्के जैसा हवा में उछलता रहूं। मुझे एहसास था कि मैंने सच में एक बढ़िया जीवन साथी पाने का मौका खो दिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था। प्रेरणा? पता नहीं, शायद उसका नाम प्रेरणा हो, जिसके बारे में नितिन ने मुझे साफ साफ बता दिया था। ओह नो, कौन है वो चुड़ैल? है कोई, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए भी नहीं नितिन। मैं जानती हूँ तुम कभी किसी का दिल नहीं तोड़ोगे। वैसे है कौन? नाम, फोटो? अरे बोला ना, है कोई। अरे बताओ भी, मार वार नहीं दूंगी उसे। अरे रहने दो। पता चला धमक गई तुम उसके घर पर और बवाल कर दोगी कि ये नितिन ना एक नंबर का विलन है। शादी के 2 दिन पहले कार, फ्रिज वगैरह मांग लेगा और अगर नहीं दिया तो शादी कैंसिल कर देगा। फिर तो भाई मेरा पत्ता तो साफ हो जाएगा और तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा मुझे फिर से अपने पिंजरे में कैद करने का। मैं इतनी बुरी हूँ नितिन? नहीं हो, उससे बहुत ज्यादा बुरी हो तुम। नितिन को किसी से प्यार जरूर था, लेकिन वो लड़की कौन थी वो उसने मुझे कभी नहीं बताया, और उस दिन के बाद मैंने भी उससे कभी पूछा नहीं, और ना ही मुझे कहीं बाहर से पता चला। शायद इसके बारे में तुम्हारे भाई को पता चल गया, जिसने नितिन को धमकी दी थी कि किसी दूसरी लड़की के साथ वो उसका घर बसने नहीं देगा। शायद इसलिए मरवा दिया हो तुम्हारे भाई ने नितिन को। मुझे सच में नहीं पता मैडम। पापा और भैया को गुस्सा जरूर था, मगर वो मेरे लिए, और मैं उन्हें कभी बता नहीं पाई कि नितिन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन मुझे सच में नहीं पता मैडम कि पापा और भैया ने नितिन को, मुझे नहीं पता। प्रेरणा? नहीं तो नितिन ने कभी किसी प्रेरणा का जिक्र नहीं किया। कौन है ये प्रेरणा? फिलहाल हमारे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है, जो स्विच ऑफ है नितिन के कत्ल के ठीक 1 दिन बाद से। वैसे प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हमने। सर, मैंने प्रेरणा पाल की फोटो नितिन के दोस्त रौनक को भी फॉरवर्ड की थी, पर वो चेहरा देख के भी यही कह रहा है कि वो नहीं जानता इस लड़की को। रंजना? सर, वो अब भी यही कह रही है कि वो नहीं जानती कि प्रेरणा कौन है। उज्जैन का ही एड्रेस है। काफी बातें होती थी इसकी नितिन के साथ, तो मिलना भी होता ही होगा, लेकिन अभी तक ये सामने क्यों नहीं आई? स्वाति, उठा लो। मालिक, ये लालचंद हिस्ट्री शीटर है। ये मनीष निशाना से 2 हफ्ते पहले जबलपुर में मिला था। बोलना बे। हाँ साहब, मैं निशाना भाई से जबलपुर में मिला था एक दारू के अड्डे पे। चल पैक बना। कल उज्जैन का दौरा है। निशाना भाई मिल रहा है, कुछ काम हो तो बोलो। देखो अरसा हो गया, कुछ काम नहीं किया, कड़की चल रही है। बेटा ये तेरे लायक काम नहीं है। काम क्या है? कुछ भी हो मैं कर लूंगा, हाथ बटा दूंगा आपका। अब बेटा ये काम मेरे बाएं हाथ का है, इसमें 2 और हाथों का बता मैं क्या करूं। ये मनीष निशाना सुपारी उठाकर उज्जैन है गेम बजाने, और तू किसी को बोला नहीं? साहब निशाना भाई ने तो साफ साफ कुछ बताया नहीं था, लेकिन गुरु ने जब फोटो दिखाया तो मैं सामने से सब कुछ बता दिया इसको। मालिक, ये निशाना 13 नवंबर को उज्जैन आया। 14 नवंबर को इसने नितिन का गेम बजाया। ये पहले भी उज्जैन आया होगा। इसने नितिन की पूरी मूवमेंट स्टडी की होगी और फिर तारीख तय किया होगा कि कब मारना है। देख अभी जो गया है वापस आएगा ना पक्का? तेरी छोटी सी सुपारी के लिए मैं एक और दिन बर्बाद नहीं कर सकता। नितिन को मारा जरूर निशाना ने, पर मरवाया किसने? कहीं ना कहीं कोई लफड़ा होगा नितिन का। ये प्रेरणा पाल यहाँ रहती है? जी, ये प्रेरणा और उसकी सहेली मंजू हमारे किराएदार हैं। कहाँ हैं ये दोनों? दोनों अपने अपने घर चली गई है, उनकी छुट्टियां चल रही है क्लासेस की। इस प्रेरणा का घर कहाँ है? जबलपुर में। यहाँ कब से रह रही है? लगभग 3 साल होने आए। जरा बताएंगे बात क्या है? इस प्रेरणा का जबलपुर का एड्रेस दीजिए। अग्रीमेंट में तो होगा ही। माफ कीजिए, मैंने ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं बनवाया। हाँ, लेकिन आप वाइटल एकेडमी में पूछ लीजिए, वो दोनों भी वही क्लासेस जाती थी। लिख लीजिए मैडम। ये लैंडलाइन नंबर है प्रेरणा के जबलपुर वाले घर का। नंबर है 4448-702। थैंक यू। आप वो जबलपुर का एड्रेस भी लिखवा दीजिए। सर, रंजना के पिता रघुवेंद्र गुप्ता और उसके बेटे सुशील गुप्ता के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी नंबर सामने नहीं आया जिस पर शक किया जाए। कत्ल के रात की लोकेशन दोनों की उनके घर की ही थी। फिर भी एक बार पता करता हूँ सर, दोबारा से। हो सकता है कि कोई और नंबर दोनों के पास। खंगालो, किसी ना किसी ने तो मनीष निशाना को सुपारी दी है। नितिन को मारने का मकसद फिलहाल इन दोनों बाप बेटे का ही नजर आ रहा है।
बाकी नितिन की लाइफ में तो कुछ ऐसा शक करने जैसा सामने आया नहीं, पर हाँ प्रेरणा वाले एंगल से कुछ हाथ लगे तो बात अलग है। पापा, भैया, बोलो रंजना। आपको कुछ बताना था। हाँ बोल रंजना, बोल। वो नितिन। क्या नितिन नितिन लगा रखा है? पापा, नितिन ने शादी नहीं तोड़ी थी, मैंने उसे मजबूर किया था। क्यों रंजना? और ये तू अब बता रही है हमें? हाँ? सर, मैंने अभी तक प्रेरणा के जबलपुर वाले लैंडलाइन नंबर पे कॉल नहीं किया है। दरअसल मैंने रंजना के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, और जब मैंने प्रेरणा और रंजना इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया तो एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई सर। ये रंजना झूठ बोल रही थी। किस बारे में? यही कि वो प्रेरणा को नहीं जानती। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ टच में थे? यस सर, 1 महीने पहले प्रेरणा ने रंजना को कॉल किया था। हेलो सर, मैंने प्रेरणा और रंजना इन दोनों के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सर, शायद ये एक दूसरे को जानते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड ये रंजना ही है? दरअसल कपिल वपिल नाम का कोई बंदा इसकी लाइफ में था ही नहीं। इसने बस गोली दी घर वालों को, नितिन को, और अब हमको भी। जबलपुर इस प्रेरणा पाल को फोन करते हैं और देखते हैं अब ये कौन सी लव स्टोरी बनती है। हेलो, प्रेरणा पाल जी बोल रहे हो? मैं स्वाति मिश्रा, उज्जैन पुलिस। तुम्हारे गुड फ्रेंड नितिन जायसवाल का कत्ल किसने किया प्रेरणा? आपने अभी अभी कहा उज्जैन पुलिस। सही सुना तुमने। तो पुलिस पब्लिक से कब से कातिल का पता पूछने लग गई मैडम? तुम्हारे खास दोस्त नितिन का कत्ल हो गया और तुम एक बार भी पूछने तक नहीं आई। मेरे पूछने से ना तो नितिन जिंदा होता ना उसका कातिल पकड़ा जाता, है ना? कल सुबह उज्जैन मलकानपुर थाने में शार्प 10 बजे आकर तुम मुझे मिलोगे। देखिए मैडम, वो क्या है ना, आप ही के जैसे 2 आंखें 2 कान 1 मुंह 1 नाक है मेरी, और जो मिलके बताऊंगी वो फोन पे भी बता सकती हूँ। मुंह और कान दोनों सलामत है। कल सुबह तुम अगर नहीं आई ना मुझसे मिलने तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा एक भी पुर्जा सलामत रहेगा। अरे बाप रे, क्या मुझे आपसे डर जाना चाहिए मैडम? हेलो हेलो। प्रेरणा पाल का मुंह खुलवाना आसान नहीं होने वाला था। ऐसे किरदार हमें एकाध केसेस में अक्सर टकरा ही जाते हैं। क्या रंजना ने हमसे झूठ बोला था? क्या वो हमसे कुछ छुपा रही थी? उसकी और नितिन की शादी तोड़ने के 60 गांठ के पीछे कुछ और भी था, या फिर शायद यहां एंगल कुछ और ही था जो हमारे सामने कोई रखना भूल गया था, या फिर जानबूझकर नहीं रख रहा था। पर इस केस में सबसे बड़ा ब्रेक हमें एक दूसरे ही छोर से मिलने वाला था, मुंबई से, एक दूसरे ही शख्स से। हेलो, हाँ जी, कुलदीप तिवारी बोल रहा हूं। हाँ, मैं उसे कैसे जानता हूं? पहले आप मुझे बताएंगे आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं? सवालों के जवाब चाहिए ना आपको, दे दूंगी, लेकिन बेकार में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए आप लोग। तो कब आ रही हो उज्जैन? कल सुबह। इंतजार रहेगा तुम्हारा। रुक जाइए, प्लीज स्टॉप। अरे अब तक हमने तुझसे कुछ पूछा ही नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि प्लीज मुझसे कुछ पूछिए भी, क्योंकि मेरा ना 2-2 बार सफाई देने का कोई मूड नहीं। कल जा रही हूँ ना उज्जैन पुलिस से निपटने। जो उनसे कल कहूंगी वही आपसे आज कहूंगी। मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा, हमने तुझे अपने तरीके से जिंदगी जीने की छूट दी है, जिंदगी बर्बाद करने की नहीं। प्रेरणा, जिस लड़के का कत्ल हुआ उसको तुम जानती थी, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी, नहीं बताया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या बताना, और उज्जैन पुलिस को भी मुझसे क्या चाहिए मैं नहीं जानती। कल जा रही हूँ, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ ले, जो मैं बता सकती हूँ मैं बता दूंगी, पर कम से कम आप लोग तो मुझे ऐसे क्वेश्चन मत करो।
हमें रंजना से बात करनी है। आप चाहें तो अपने पति और बेटे को बुला लीजिए। आप विश्वास कीजिए, रंजना ने अब जाके हमें बताया कि नितिन और उसके बीच क्या सांठगांठ थी। सर हमें खेद है कि 1 साल से हम नितिन से इतनी नफरत कर रहे थे। क्या रंजना ने आप लोगों को यह भी बताया कि शादी टूटने के बाद भी वो नितिन के साथ बराबर संपर्क में थी, उसके कत्ल होने के 2 दिन पहले तक? सर मैंने इन्हें नहीं बताया, पर आपको बताया था सब कुछ। सब कुछ नहीं बताया रंजना। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं और ये प्रेरणा, जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सच में किसी प्रेरणा को नहीं जानती। तो फिर प्रेरणा ने अपने नंबर से तुम्हें फोन क्यों किया? देखो रंजना, एक होनहार जवान आदमी का कत्ल हुआ है, कुछ भी छिपाना मत। 1 मिनट सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बहन का इस कत्ल में कोई हाथ है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रंजना शादी टूटने के बाद भी नितिन के संपर्क में थी, इसलिए इसे वाहियात आरोप लगाएंगे मेरी बेटी पर? ये फोन रिकॉर्ड सबूत है कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। प्रेरणा से बात हुई थी इसकी? सर मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानती, मुझे प्रेरणा का फोन नहीं आया। 9 अक्टूबर 2017 दोपहर 3:16 पर प्रेरणा ने तुम्हें फोन किया था। ये पिछले 2 महीने के फोन रिकॉर्ड्स हैं, पिछले 1 साल के मंगवाए हमने। सर कसम से मुझे पता ही नहीं था प्रेरणा के बारे में। नितिन ने कभी किसी लड़की का नाम लिया ही नहीं मेरे सामने। क्या तुमने और प्रेरणा ने मिलकर नितिन का कत्ल करवाया? ये 2 कागज के पर्चे हवा में मत लहराइए हमारे सामने। ऐसी मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाइए, ठोस सबूत लाइए। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। जिस यकीन के साथ आप कह रहे हैं राघवेंद्र गुप्ता, ऐसा तो नहीं कि नितिन के लिए जो गलत नफरत पाल रखी थी उसके चलते आप दोनों ने ही नितिन का कत्ल कर दिया? जाइए पहले सबूत लेकर आइए। तो अगर दोबारा आपने हमें परेशान किया ना तो थाने में आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे हम। मैं नहीं जानती प्रेरणा ने मुझे फोन क्यों किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं सच में किसी प्रेरणा को नहीं जानती सर। अभी रंजना कौन है? इसका भी मर्डर हुआ है क्या? पहले मैडम इन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि मैंने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करा, नितिन की मौत के बाद सामने क्यों नहीं आई, अचानक जबलपुर क्यों चली गई। इससे पहले कि इनके सवाल का जवाब देती आपने बीच में सवाल कर दिया कि ये रंजना कौन है। आपको किस सवाल का जवाब चाहिए सर? सारे सवालों के जवाब, और सीधे सीधे। तो सर सीधा जवाब ये है कि मैं किसी रंजना को नहीं जानती और मैंने उसे कोई फोन नहीं किया। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं किया। मुझे नहीं पता, मैं क्यों किसी ऐसे इंसान से बात करूंगी जिसे मैं जानती ही नहीं हूं। और मैडम मेरे फोन रिकॉर्ड्स यही कहते हैं ना कि मेरे नंबर से इस रंजना के फोन पर एक कॉल हुआ है, तो हुआ होगा, गलती से मिल गया होगा, या हो सकता है नितिन ने फोन किया। आप ही कह रही थी ना कि रंजना और नितिन का रिश्ता होने वाला था, जबकि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारा और नितिन का क्या रिश्ता था? दोस्ती। कैसे हुई थी दोस्ती? इकोनॉमिक्स की वजह से। नितिन इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहा था और मैं सर्विसेज की तैयारी कर रही, जिसमें इकोनॉमिक्स मेरा एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग जॉइंट स्टडीज किया करते थे और इसी में हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती ही रही। 14 नवंबर को नितिन का कत्ल होता है, उसके अगले दिन तुम अपना फोन स्विच ऑफ करती हो और भाग जाती हो उज्जैन से अपने घर जबलपुर। जब कोचिंग क्लासेस की छुट्टियां शुरू होती हैं तो स्टूडेंट्स अपने घर भाग कर नहीं जाते, खुशी खुशी चले जाते और अचानक से भी नहीं जाते, 2-3 महीने पहले से अपनी टिकट्स बुक करा कर जाते। मैं भी 15 नवंबर को अचानक से निकल नहीं गई थी, अपनी टिकट्स पहले से बुक कराई हुई थी मैं। तो आप चाहें तो मेरी क्लासमेट और मेरी रूममेट मंजू से पूछ सकते, इनफैक्ट नितिन को भी मालूम था। तुम्हारी और नितिन की दोस्ती इकोनॉमिक्स की ज्वाइंट स्टडी के अलावा और क्या था तुम दोनों के बीच? हमारे बीच अनगिनत कप्स ऑफ कॉफी और अनगिनत घंटों की डिस्कशंस थी। श्योर, पर कैपिटलिज्म के ट्रिपल डाउन इफेक्ट का फाइनल एम पॉवर्टी इरेडिकेशन है, मैं मानती हूं नितिन, पर तुम मुझे एक और कंट्री बता दो जहां पर ये थ्योरी काम करी है। तुम मुझे एक कंट्री बताओ जहां सोशलिज्म ने जेन्युइनली जड़ से पॉवर्टी हटाई हो। गिव मी वन एग्जांपल। एक बार ही हमारी डिस्कशन शुरू हो जाती तो टाइम को पता ही नहीं चलता, कभी कॉफी शॉप में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। पर इस तरह से तो वर्ल्ड में 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो ये चीज को प्रूव कर देंगे कि कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सोशलिज्म भी तो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। कई बार तो नितिन के घर पे मंडली जम जाती थी हम दोनों की, पर डिस्कशंस कभी खत्म ही नहीं होते थे। हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिकल डेटा। फॉर अ चेंज हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि डेटा कलेक्टिंग टूल्स और इंटरप्रिटेटिंग टूल्स को रेडिकल चेंजेस की सख्त जरूरत है। प्रेरणा, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, सीधा मुद्दे पर आओ। तुम्हारा और नितिन का अफेयर सीरियस था? हेलो, मैं आपसे कह रही हूँ कि हम इकोनॉमिक्स के अफेयर के आगे कभी बढ़े ही नहीं। आपको किसने सुनाई ये लव स्टोरी, जरा मैं भी तो जानूं। या ये भी फोन रिकॉर्ड्स में मेंशन है?
नितिन ने रंजना से कहा था कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो लड़की मैं हूं, ये कैसे कंक्लूड किया आपने? वो लड़की कौन थी प्रेरणा? अंजलि। अंजलि कौन है? मुझे नहीं पता। प्रेरणा, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। सेम टू यू मैडम। नितिन का किसी लड़की के साथ अफेयर था, आपको ये पता चला तो आपने मुझ पे डाल दिया। जब मैं आपको कह रही हूं कि मेरे और नितिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ठीक है, मैंने भी आपको नाम दे दिया, अंजलि। प्रेरणा सीधे पूछ रहा हूं, सीधे जवाब देना। क्या तुमने और रंजना ने मिलकर नितिन को मरवाया? क्या रंजना ने तुम्हें भेजा था नितिन के पास अपना बदला लेने के लिए? जवाब दो रंजना। रंजना नहीं, प्रेरणा। आप कंफ्यूज हो रही है मैडम। रंजना कौन है ये मैं नहीं जानती, और ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूं। और स्टार्ट से तुमसे एक सवाल किया जा रहा है। 14 नवंबर को नितिन का मर्डर होता है, उसके बाद तुम्हारा फोन स्विच ऑफ होता है, क्यों? मेरा फोन बंद इसलिए था क्योंकि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई करना चाहती थी। नितिन का मर्डर हुआ है ये बात मुझे 15 को नहीं 16 को पता चला। काफी शौक लगा था मुझे। बताऊं आपको क्यों शॉक्ड हो गई थी मैं? बताओ। न्यूज आर्टिकल में लिखा था कि नितिन का मर्डर 14 नवंबर की रात को हुआ था, जब वो घर वापस लौट रहा था। जानते हैं वो कहां से लौट रहा था? कहां से? 14 नवंबर की रात को मैं नितिन के घर गई थी जॉइंट स्टडीज के लिए। वो मुझे मेरे उज्जैन वाले घर पर ड्रॉप करके वापस लौट रहा था। चलो बाय। बाय। रिटर्न टिकट 30 का है ना? राइट, छुट्टियां 30 को खत्म। बाई चांस उसके पहले आ गई तो फोन करना। ऑफ कोर्स करूंगी। हैप्पी जर्नी। टेक केयर। बाय। तो मैं ये सोचने लगी कि जब नितिन मुझे ड्रॉप करके वापस जा रहा होगा, तब जिसने नितिन पे गोली चलाई वो उसकी वहीं पर वेट कर रहा होगा। एक मिनट, ये था पीछा करते हुए इंतजार में बैठा मनीष निशाना नाम है इसका। मैंने इसे नहीं देखा। मैं तो ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब हम नितिन के घर से निकले तब क्या मैंने वहां किसी को देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। शाम 7 बजे से लगभग रात 11:15 बजे तक मैं नितिन के घर पे ही थी। आपको मेरे फोन लोकेशन लॉग में पता नहीं चला? लोक शक्ति कॉलोनी। काफी जानती हो कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस के बारे में। सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ सर। इसे जनरल नॉलेज कहते हैं। तो उसे कैसे मैनिपुलेट करते हैं इसकी भी नॉलेज होगी तुम्हें? क्या लगता है मैंने मनीष निशाना को कांटेक्ट किया, उसे पैसे दिए होंगे, उससे कहा होगा कि नितिन को गोली मार दे, और कैसे मैं सब में इन्वॉल्व नहीं हूं उसका एक भी क्लू ना छोटे, ये भी मैंने प्लान किया हो। ये लगता है? बिल्कुल लगता है। स्मार्ट हो। अब ये बोलो कैसे मरवाया नितिन को? मुझे नितिन को मारने की क्या जरूरत है? कोई प्यार व्यार तो करती नहीं थी मैं उससे, यहाँ तक कि कोई कैजुअल अफेयर भी नहीं था हमारा। मैं और नितिन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये बात आप मानने के लिए तैयार नहीं? तो ठीक है सर, आप इस बंदे को पकड़ लीजिए, और अगर ये मेरा नाम लेता है तो मुझे भी बता दीजिएगा। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैंने नितिन का खून क्यों करवाया। अब जाओ। ठीक है जाओ, लेकिन उज्जैन के बाहर नहीं जाओ। वैसे सर मुझ जैसे सॉफ्ट टारगेट के सिवा और कोई सस्पेक्ट है आपके पास? अब तुम हमें इन्वेस्टिगेशन पे लेक्चर दोगी? बस थोड़ा सा सर। मैं नितिन को काफी करीब से जानती थी, काफी शरीफ और सीधा लड़का था सर। 100% फोकस उसका उसकी पढ़ाई पर ही रहता था। उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो, मुझे नहीं लगता। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, पर एक बार नितिन ने अपने किसी भाई का जिक्र किया था। नितिन का भाई महेश? नहीं सर, चचेरा भाई योगेश। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, पर वो एक बार योगेश से फोन पे बात कर रहा था और काफी अपसेट साउंड कर रहा था। यार योगेश, मुझे इस बारे में ना बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ? यार मेरे चाचा का एक लड़का है योगेश। अब दादाजी के एक जमीन के बंटवारे को लेकर मेरे पापा और उसके पापा के बीच में अनबन थी। अब वो दिन रात फोन करके मेरा और मेरे बड़े भैया महेश का सर खा रहा है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे अपना हिस्सा बढ़ा कर दो। भाई जब हमें ही हमारा हिस्सा नहीं मिला है तो तुझे कहां से देंगे? मैं उसे यही समझा रहा हूं कि भाई एक बार मुझे मेरा शेयर मिल जाए, फिर तो चाहे पूरा ले लेना, लेकिन ये बार बार फोन करके इरिटेट तो ना कर। पैसा और जमीन किसी के नहीं होते, कहा था मैंने नितिन से। वैसे आपके सामने जोरू नहीं बोल रही, नहीं तो आप फिर मुझ पे ही डाउट करोगे। ओके बाय। गूगली डाल गई हमें ये प्रेरणा। वैसे
नितिन के चाचा जयप्रकाश और उनका बेटा योगेश भी आए थे नितिन की शनाख्त के लिए और नितिन की फैमिली के साथ डटकर खड़े थे। क्या इसी वजह से नितिन के पिता और भाई ने जमीन के मसले का जिक्र नहीं किया? सर एक बार फिर से पूछताछ तो बनती है नितिन के फादर अवधेश और भाई महेश से। और सर ये प्रेरणा काफी तेज है प्रेरणा। तगड़ी बैकग्राउंड चेकिंग करनी पड़ेगी सर इसकी। नितिन के कजिन योगेश जायसवाल वाले एंगल को खोलने से हमारे सामने कई छुपी हुई बातें सामने आने वाली थी, पर ये छुपे राज या हमारे केस को सही दिशा में ले जाने वाले थे या जानबूझकर केस को इस दिशा में मोड़ा गया था, ये बात अभी स्पष्ट नहीं थी। अवधेश भैया, अनबन हम दोनों के बीच में रही है। हाँ, योगेश ने थोड़ा ज्यादा गुस्सा पाले रखा होगा, लेकिन वो खूनी नहीं है। योगेश इतना गुस्सा पाल रहा था और हमें पता भी नहीं था। जयप्रकाश, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा योगेश मेरे नितिन के साथ इस जमीन के झगड़े को लेकर फोन पर लड़ता है? अरे नहीं पता था अवधेश भैया, मैं सच कह रहा हूं। कैसे छूट गया ये एंगल समझ में नहीं आ रहा साहब। कुछ मिला योगेश के बारे में? साहब, मेरे लड़कों ने मंदसौर में योगेश के दोस्तों से बात की। पता चला ये योगेश पिछले 2 साल से बहुत ही उखड़ा उखड़ा रह रहा था अपने चचेरे भाई महेश और नितिन से। जब योगेश के पिता जयप्रकाश और महेश और नितिन के पिता अवधेश के बीच पुश्तैनी जमीन का मसला हुआ, तब इसी बात को लेकर योगेश बार बार महेश और नितिन से लड़ाई करता था। पहले नितिन के पिता और भाई दोनों यही कह रहे थे कि कोई पारिवारिक अनबन है ही नहीं। कहीं घर का भेदी लंका ढाई वाला मामला तो नहीं? नितिन को तूने मरवाया योगेश? देख, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, चौथी बार सिर्फ डंडा बोलेगा। सर, नितिन को मरवाने के बाद नितिन के पापा मेरे पापा को जमीन का बड़ा हिस्सा देते क्या? जो जलन, जो आक्रोश तेरे हिस्से में आई है, उसको तो ठंडक मिलती ना। मुझे कोई ठंडक वंडक नहीं चाहिए थी सर, मुझे इंसाफ चाहिए था, जो कि बराबर का हिस्सा होकर मिलता, जो कि नहीं मिला। तो यहां पर मुझे गुस्सा सिर्फ नितिन के ऊपर नहीं था, मुझे अवधेश ताऊजी के ऊपर भी गुस्सा था, और तो और मेरे को महेश के ऊपर भी गुस्सा था। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसके बारे में पूरा गांव जानता था। साहब, जमीन की बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसमें कोई बात बची ही नहीं थी। 2 साल पहले की बात थी वो। पर योगेश का गुस्सा तो अभी तक था है। सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। आप योगेश से पूछताछ कीजिए, अगर उसके खिलाफ एक भी बात निकले तो मैं उसका बाप उसके लिए फांसी की सजा मांगूंगा, क्योंकि जैसा योगेश मेरे लिए वैसा ही नितिन मेरे लिए था। हम दोनों भाइयों के बीच में पुश्तैनी जमीन को लेकर छोटी सी अनबन थी, जिसे गांव वालों ने इतना बड़ा बना दिया कि हम दोनों भाई आपस में लड़ बैठे और बात पंचायत तक पहुंच गई। लेकिन साहब, जब पंचायत ने फैसला अवधेश भैया के पक्ष में सुनाया तो मैंने उस फैसले को मान लिया। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगा उस गुस्से को, उस खटास को कम होने में, लेकिन हम दोनों भाइयों का खून एक ही है। पर खून हुआ नितिन का। जयप्रकाश जी, अवधेश जी, इस वक्त हमारा मुख्य संदिग्ध है योगेश। हम उसके अतीत का एक एक लम्हा खंगालेंगे। योगेश के खिलाफ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसे इस कत्ल से किसी भी तरह जोड़ सके। योगेश के गांव मंदसौर में काफी पूछताछ की गई, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो योगेश को मनीष निशाना से जोड़ सके। रंजना के खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसके और प्रेरणा के कनेक्शन को उस एक कॉल से आगे जोड़ सके। सर, जैसा कि प्रेरणा ने कहा था, 9 अक्टूबर को जो कॉल हुआ था रंजना को उसके फोन से, वो शायद नितिन ने किया हो। पूरे 1 साल के फोन रिकॉर्ड्स में रंजना और प्रेरणा के बीच कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। जी नहीं सर, लेकिन फिर भी डाउट प्रेरणा पे ही जा रहा है, क्योंकि रंजना के खिलाफ, उसके फादर रघुवेंद्र के खिलाफ या उसके भाई सुशील के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और सर, ये जो योगेश वाली लीड है जो खुद प्रेरणा ने दी थी, वो भी डैडी तक आ चुकी है। सर, ये प्रेरणा अभी भी खटक रही है। बहुत चालाक लड़की है, नितिन के साथ किसी भी किस्म के अफेयर से साफ इनकार कर रही है, पर कुछ तो है। इस प्रेरणा के बारे में हमें और डिटेल में पता करना होगा। देखो मंजू, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। तुमने प्रेरणा को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आई हो मुझसे मिलने? नहीं मैम, कुछ भी नहीं बताया। प्रेरणा इस वक्त कहाँ है? वो रूम पर है, पढ़ाई कर रही है। 2 साल से मैं और प्रेरणा रूममेट्स हैं। हम काफ़ी बातें शेयर करते हैं, पर कुछ बातें प्रेरणा अपने तक ही रखती है। अब मुझे नहीं पता कि नितिन उसका गुड फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था या क्या था। मंजू, नितिन का मर्डर हुआ है और हमें शक प्रेरणा पे है। क्या? प्रेरणा ने? मैंने कहा हमें शक है। मंजू, तुम बताओ, प्रेरणा कैसी लड़की है? नितिन के अलावा उसकी लाइफ में और भी कोई लड़के हैं? मैम, आप लोग मिलके मुझे फंसा तो नहीं रहे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो मंजू? किस बात का डर है तुम्हें? नहीं, वो आप लोग पुलिस वाले हैं और
और प्रेरणा के पापा भी पुलिस वाले हैं। एक मिनट मंजू, प्रेरणा के फादर पुलिस में है? जी मैम। कहाँ? जबलपुर में। हेलो, आप जगमोहन पाल बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं उज्जैन पुलिस से पुलिस इंस्पेक्टर आशीष सिन्हा बोल रहा हूँ। क्या आप भी पुलिस में हैं? है नहीं सर, था सब इंस्पेक्टर, अब रिटायर्ड हूं। वो मेरी बेटी प्रेरणा आपसे मिलने आई थी। जी, अब हम आपसे मिलना चाहते हैं। जल्द से जल्द कब तक आ सकते हैं उज्जैन? कल ही पहुंचता हूं सर। हाँ, आपकी बेटी प्रेरणा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। जी सर। आप पुलिस में था इसलिए वो हमारे तरीकों से वाकिफ है। फोन कॉल रिकॉर्ड्स, फोन लोकेशन रिकॉर्ड्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसने प्लान बनाया। एक मिनट सर, एक मिनट। ये प्रेरणा का घर जबलपुर में ही है और ये मनीष निशाना हिस्ट्री शीटर लालचंद को जबलपुर में ही मिला था। और मनीष निशाना ने लालचंद से कहा था कि वो उज्जैन अपने किसी बायात के काम के लिए जा रहा है। तभी ये प्रेरणा बड़े धड़ल्ले से कह रही थी कि कोई बाहर वेट कर रहा होगा, और उसने ये भी कहा था कि नितिन के घर से निकलते वक्त उसने किसी को बाहर देखा नहीं, पर शायद देखा होगा और उसी ने वेट करने के लिए कहा होगा। वो रौनक, नितिन का दोस्त। रौनक के फोन रिकॉर्ड्स में कहीं प्रेरणा देखी? एक्चुअली सर, रौनक से पूछा तो था प्रेरणा के बारे में, पर रौनक को हमने कभी संदिग्धों में गिना ही नहीं, इसलिए उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक नहीं किया। सर, कहीं वहां तो हमसे कुछ छूट तो नहीं किया? कहीं ये रौनक वजह तो नहीं है इस मर्डर? प्रेरणा और रौनक के बीच कुछ रहा हो? स्वाति, तुम रौनक के फोन रिकॉर्ड चेक करो। गौतम, मैनहंट जारी करो मनीष निशाना के लिए। जबलपुर पुलिस से भी बात करो, शायद वहां भी इसका कोई रिकॉर्ड रहा हो। सर। स्वाति, एक बात और, प्रेरणा की फ्रेंड मंजू को और टटोल। शायद इस प्रेरणा की लाइफ में कोई और भी हो जो हमारे इस केस का क्रैक हो। आपकी बेटी प्रेरणा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। नहीं गौतम, यहाँ जबलपुर में तो इस मनीष निशाना की कोई हिस्ट्री नहीं है। मेरी एक स्पेशल टीम और उनके खबरी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस मनीष निशाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी लगे रहो इमरान। 13 नवंबर को मनीष निशाना जबलपुर से उज्जैन आया था। नितिन जायसवाल मर्डर केस में ये वांटेड है। 2 साल से तुम प्रेरणा की रूममेट हो, वो भले कितना भी छुपाए, लेकिन दोस्तों को तो सब पता चल ही जाता है ना। तो बोलो मंजू, प्रेरणा का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर किसी लड़के से कोई दोस्ती? मैम, मुझे सीरियसली नहीं पता, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर अफेयर हो भी तो प्रेरणा मर्डर क्यों करवाएगी किसी का? नितिन के साथ घंटों बिताती थी प्रेरणा। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड चल गया हो या फिर कोई नया आ गया हो जिसकी वजह से नितिन जल गया हो, तो फिर प्रेरणा ने सोचा कि नितिन को रास्ते से हटा दे। हमें गहरा शक है कि आपकी बेटी प्रेरणा का नितिन जायसवाल के कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो शायद हमारे साथ गेम खेल रही है। वो एक रिटायर्ड ऑफिसर की बेटी है, इससे हमारा शक कम नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए सर, लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते अपने तजुर्बे के दम पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रेरणा कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकती। जगमोहन जी, हम एक बाप से बात करना चाहते हैं, सिर्फ बाप से। सर, मुझे काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेरणा मेरी बेटी है, हमने कभी किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई उस पर। उसकी खुद की अपनी सोच है, सर्विसेज की तैयारी कर रही है वो। अपनी लाइफ, अपना भविष्य कोई गलत काम करके बर्बाद नहीं करेगी, इतना जरूर जानता हूं मैं अपनी बेटी के बारे में। अब कहाँ मिलेगा कुलदीप तिवारी? नो आइडिया मैम। 1.5 साल पहले वो हमारे साथ क्लास में था। 1 साल क्लास की, फिर छोड़ दिया। प्रेरणा का इस कुलदीप तिवारी के साथ अफेयर था? अफेयर का नहीं पता, पर प्रेरणा हर लड़के के साथ फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप ही कहती थी। कुलदीप के साथ भी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी उसकी। मैम, शायद कुलदीप आपको प्रेरणा के बारे में मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएगा। नंबर है इस कुलदीप का तुम्हारे पास? नहीं मैम, मैंने उससे कभी फोन पे बात ही नहीं की। कोई आइडिया है कहाँ रहता है? मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है कि वो उज्जैन का नहीं है, क्योंकि वो भी यहीं कहीं रेंट पे ही रहता था। सर, प्रेरणा पाल के पिछले 1 साल की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, कोई कुलदीप नाम फीचर नहीं होता है। मंजू कह रही थी कि 1.5 साल पहले क्लासेस छोड़ चुका था कुलदीप, या फिर शायद क्लासेस चेंज कर दी, या सेल्फ स्टडी चल रही हो। प्रेरणा के 1.5 साल पहले के फोन रिकॉर्ड सुन लो।
उनमें कुलदीप का नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन अभी प्रेरणा से डायरेक्टली बात मत करना। सर आपने सही कहा था। प्रेरणा के पिछले 1.5 साल के कॉल रिकॉर्ड में इस कुलदीप का नंबर रेगुलरली फीचर हो रहा है, बट ये नंबर अभी आउट ऑफ सर्विस है। प्रेरणा से भी डायरेक्ट बात करना नहीं बनता, फिर से कोई कहानी बना। पहले इस कुलदीप तिवारी के जरिए प्रेरणा के बारे में जानेंगे। सर कुलदीप का फोन आउट ऑफ सर्विस है, तो हो सकता है नंबर बंद कर दिया, लेकिन सर हो सकता है उसने अपना फोन ना बदला, फोन में दूसरा सिम डालकर उसे यूज कर रहा है। सर IMEI ट्रैकिंग पे डाल देती हूँ इंस्ट्रूमेंट को, अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो ट्रैक हो जाएगा। IMEI ट्रैकिंग से कुलदीप के फोन में एक्टिव उसका मौजूदा नंबर ट्रैक। हेलो, हाँ जी मैं कुलदीप तिवारी बोल रहा हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर गौतम शर्मा बोल रहा हूँ उज्जैन से। 1.5 साल पहले आप उज्जैन में पढ़ाई कर रहे थे ना? हाँ। आप ये प्रेरणा पाल को कैसे जानते हैं? पहले आप मुझे बताएंगे आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं? हमें प्रेरणा पाल के बारे में आपसे कुछ जानना है, क्या आप उज्जैन आ सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे इस प्रेरणा पाल के बारे में बात करने में कोई खास दिलचस्पी है नहीं, और अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि बात करने का कारण क्या है, तब तो बिल्कुल भी नहीं। एक मर्डर हुआ है कुलदीप, और हमें लगता है कि इस मर्डर में शायद प्रेरणा पाल का हाथ है। अच्छा, तो अब ये प्रेरणा मर्डर करने पर भी उतर आई? क्यों? और क्या क्या कर चुके तुम्हारी क्लोज फ्रेंड? तो पापा आप इसलिए उज्जैन आए, मुझसे मिलने नहीं, पुलिस वालों से मिलने। मुझे बुलाया था। प्रेरणा मुझे सच बताओ, नितिन जायसवाल के मर्डर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने आपको कभी लॉकअप में किसी को इंटेरोगेट करते भी नहीं देखा, पर आज अभी देखे मेरे पापा मुझसे पुलिस वाले बनकर सवाल कर रहे हैं। प्रेरणा, मैं एक बाप हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं एक पुलिस वाला भी रह चुका हूं। ईमानदारी से बताओ, क्या बात है? अगर मैं आपसे कह रही हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसका एग्जैक्ट मतलब यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। हम 2 साल पहले सोशल मीडिया पर मिले, फ्रेंड स्क्वायर पर। फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रेरणा ने ही भेजी थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली। और ये सब 2 साल पहले हुआ? तुमने बताया तब तुम मुंबई में जॉब कर रहे थे। हाँ सर। कुलदीप, ऐसी भी क्या दोस्ती हो गई कि तुम मुंबई में अपना जॉब वॉब सब छोड़कर यहाँ उज्जैन में आ गए, सर्विसेज की क्लासेस ज्वाइन कर ली? प्रेरणा के साथ कोई लव अफेयर था क्या? अफेयर नहीं सर, जाल था, प्रेरणा का बिछाया हुआ जाल। कैसा जाल? प्यार का जाल, और क्या। प्रेरणा के लिए मैं अपना जॉब छोड़कर उज्जैन आ गया। और फिर उसके कुछ टाइम बाद प्रेरणा ने तुम्हें छोड़ दिया, ऐसे ही? मन भर गया होगा, और अच्छा हुआ कि मैं सर्विसेज की तैयारी छोड़कर मुंबई वापस चला गया। मेरी तकदीर अच्छी कि मुझे जॉब मिल गई। अब सोचता हूं तो ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ रह रहा होता तो शायद मुझे भी मार देती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रेरणा नितिन को मार सकती है? आप ही तो कह रहे थे सर, आपको शक है कि प्रेरणा ने किसी नितिन का मर्डर करवाया है। नितिन को जानते थे तुम? जी नहीं, मैंने प्रेरणा से कई बार पूछा भी, क्या तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ रही हो? कोई जवाब नहीं मिला। मुझे शक था शायद उसे कोई और मिल गया है। मैंने 1 महीने तक काफी कोशिशें भी की पता करने की, पर कुछ पता नहीं चला। इन सब मामलों में प्रेरणा बहुत स्मार्ट है। मैं डिप्रेस हो गया था, मुझे लगा अगर यहां रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं मुंबई चला गया। हमें इस आदमी के बारे में जानकारी मिली जिसने नितिन पर गोलियां चलाई थी। मनीष निशाना नाम है इसका, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कॉन्ट्रैक्ट किलर? कुलदीप, हमें प्रेरणा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसके खिलाफ कुछ ठोस चाहिए। क्या प्रेरणा ने इससे पहले कोई क्रिमिनल काम किया है, या प्रेरणा का कोई क्रिमिनल बॉयफ्रेंड रहा है? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि प्रेरणा बहुत शातिर औरत है। मर्दों को फूलों की तरह तोड़ती है और वैसे ही रौन भी देती है, निकाल फेंकती है अपनी लाइफ से। शायद ये नितिन आसानी से निकल नहीं रहा होगा, इसलिए मजबूरन प्रेरणा ने यह कदम उठाया होगा। मजबूरन? हो सकता है ना सर, अब हर प्रेमी चुपचाप चला तो नहीं जाता मेरी तरह।
कुलदीप तिवारी को यहीं उज्जैन में रुकने के लिए कहो। रडार से उसे फिसलने मत देना। प्रेरणा को आड़े हाथ लेते वक्त वो काम आ सकता है। स्वाति, उठा लाओ प्रेरणा को। देखते हैं इस बार वो कितनी ओवर स्मार्ट बनती है। ओके सर। नितिन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अश्लील वीडियोस बना के। आपको सीरियसली लगता है सर कि मैं ऐसी लड़की हूं जो ऐसी धमकियों से डर जाऊंगी? अश्लील वीडियो कैसे बनाता? तुम दोनों तो सिर्फ दोस्त थे ना? दोस्त थे, दोस्त से कुछ बढ़कर थे। और फिर नितिन को तुमसे प्यार भी हो गया और वो तुम्हें जाने नहीं दे रहा था। कहाँ जाने नहीं दे रहा था? आगे। तुम्हें लाइफ में आगे नहीं जाने दे रहा था, उसे छोड़कर, जैसे तुम कुलदीप को छोड़कर गई थी। ओह, तो अब आप लोग कुलदीप तिवारी तक भी पहुंच गए। 1.5 साल पहले कुलदीप तिवारी भी तुम्हारे लिए नितिन जैसा ही था ना, जिसे तुमने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फांसा था। करेक्शन, ये डायरेक्टली फंसाने वाला इल्जाम बेबुनियाद है। तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी कुलदीप को। प्रेरणा, क्या गेम खेलती आई हो अभी तक? कौन हो तुम? नॉर्मल लड़की, और कुलदीप भी मेरा एक नॉर्मल दोस्त ही था। पर पता नहीं उसको अचानक क्या हो गया। उसने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिया और न जाने अचानक से कहां गायब हो। कुलदीप तुमसे दूर हो गया, उसने तुम्हें छोड़ा? जी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्यों? ये आप उसी से पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर कुलदीप तिवारी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर। उससे साबित हो जाएगा कि मैंने नितिन को मारा है। ये आपकी गणन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? प्रेरणा बस बस, तुम्हें लगता है ऐसे ढीठ अंदाज में बात करके तुम अपने गुनाह को छुपा लोगे? क्या गेम खेल रही हो प्रेरणा? क्या किया था नितिन ने जिसकी वजह से तुमने उसे मरवा दिया? सर, आप मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। मैं सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा एक भी दाग मेरे करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। सर, ये प्रेरणा पाल क्या बोल रही है ये तो हमारी समझ के बाहर है, लेकिन ये कुलदीप भी झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोला कुलदीप ने? खबरी गुरु ने इसकी हिस्ट्री खंगाली सर। बड़ा झोल है साहब। ये कुलदीप तिवारी वैसे गुना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। हाँ, इसमें झोल क्या है? कुलदीप का बाप रमन तिवारी भी पुलिस में था, प्रेरणा के बाप जगमोहन पाल की तरह। एक टाइम पर ये दोनों साथ में ही सर्विस में थे सर, गुना में। फिर जगमोहन का ट्रांसफर हुआ जबलपुर। और ये प्रेरणा पाल और कुलदीप तिवारी स्कूल से ही साथ में थे। और ये कुलदीप हमें फ्रेंड स्क्वायर का झोल दे रहा था। उठा ला इस कुलदीप। उस समय कुलदीप तिवारी और प्रेरणा पाल की कहानी में नितिन जायसवाल का मर्डर कहाँ छुपा हुआ था, ये हमें मालूम नहीं। पर प्रेरणा हमसे क्या छुपा रही थी, कुलदीप ने हमसे क्यों झूठ बोला था, इन राज के पर्दों को चीरकर हमें नितिन के मर्डर केस में कुछ मिलने की उम्मीद थी। हाय कुलदीप, तो बताइए आप लोग, इसके यहाँ आने से आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जिससे यह साबित होता है कि मैंने नितिन का मर्डर करवाया है? कुलदीप, तुमने हमसे कहा था कि प्रेरणा ने तुम्हें फ्रेंड स्क्वायर पर फांसा था। तुमने कहा था कि प्रेरणा ने तुम्हें छोड़ा, पर प्रेरणा तो कह रही है कि तुमने उसे छोड़ा है। झूठ बोल रही है ये, इसी ने मुझे छोड़ा था। तो फिर ये भी बता दो ना कुलदीप कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? सर, आपने मुझे प्रेरणा के बारे में जानने के लिए बुलाया था। अब बेवजह मुझे इन सब झमेलों में क्यों धकेल रहे हैं? आप हमारे पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आपको तो ये पता लगाना है ना कि प्रेरणा ने नितिन को क्यों मारा। मैंने नितिन को नहीं मारा है कुलदीप, और वैसे भी तेरा तो इस सबसे कोई लेना देना नहीं है ना। फिर क्यों अब्दुल्ला दीवाना बने यहाँ चला आया? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं यहाँ, इन लोगों ने बुलवाया है मुझे, तुम्हारी वजह से। कुलदीप, तुम और प्रेरणा बचपन से एक दूसरे को जानते हो, स्कूल में साथ में थे, गुना में, सही है ना ये? अब ये क्या नया खोदने लगे आप? आपको हमारे बचपन की हिस्ट्री जाननी है या फिर नितिन के मर्डर केस के बारे में जानना? कमाल ही कर रहे हैं। नितिन के मर्डर केस का गुना के साथ क्या लेने देना है? चुप रहे, चुप। हाँ कुलदीप, गुना वाली बात सच है, हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। और फ्रेंड स्क्वायर वाली बात भी झूठ नहीं है, वही इसने फांसा था मुझे। बकवास ना कर कुलदीप, तूने मुझसे खुद कहा था कि मैं तेरी जिंदगी की पहली ऐसी लड़की हूं जिससे तूने सच्चा प्यार किया। तो झूठ नहीं बोला था मैंने, सच था वो। सर, हम दोनों स्कूल में साथ में थे, फिर अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए। सालों बाद मुझे फ्रेंड स्क्वायर पर एक रिक्वेस्ट आती है फर्जी नाम से। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग टीम में हूँ शालू, तुम क्या करती हो? यहाँ उज्जैन सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ओह उज्जैन, मैं बेसिकली गुना से हूँ, मतलब हम पड़ोसी हुए। इतनी छोटी दुनिया है, मैं गुना गई हूँ कई बार। ओह नाइस। और बाय द वे शालू, दिखती कैसी हो तुम? तुम्हारे प्रोफाइल पर कोई डीपी नहीं है। अपलोड करूंगी आराम से।
पहले एक बात बताओ, तुम सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है? अभी अभी बात शुरू की है, एकदम से इतनी पर्सनल? हाँ, एकदम पर्सनल, और तुम्हें जवाब देना ही होगा। बोलो जल्दी, सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है? अगर मैं तुम्हें कुछ बता दूं तो हंस तो नहीं दोगी? मुझे ओल्ड फैशन्ड सेंटिमेंटी टाइप तो नहीं समझोगी ना? पहले बोलो, फिर सोचती हूँ क्या समझना है तुम्हें। मुझे स्कूल में एक लड़की पसंद थी, बस वो मेरा फर्स्ट और लास्ट लव है। चाइल्डहुड रोमांस, जो ट्रीट। मुझे तो पता था तुम उस टाइप के निकलोगे। नाम क्या था लड़की का? प्रेरणा। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम वो इस वक्त कहाँ है। प्रेरणा मेरे बचपन का प्यार है। हम क्लास 1 से क्लास 12 तक साथ थे। फिर उसके डैड का ट्रांसफर हो गया। मैं अपनी फीलिंग्स प्रेरणा को कभी बता ही नहीं पाया, और बस मामला वहीं रह गया। हर दूसरे दिन सोचता मैं अपने पापा के थ्रू पता लगा लूंगा वो कहाँ है। हम दोनों के पापा पुलिस में कलीग्स थे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। हिम्मत ही नहीं हुई कभी पूछने की। हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा था। मैं श्योर था उसने मेरे बारे में सोचा तक नहीं होगा कभी। शायद उसकी तरफ से भी कुछ हुआ हो, उसने भी ऐसा ही सोचा हो। ऐसा मत बोलो यार, मर जाऊंगा मैं। एक बात बोलूं? क्या? अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा असली नाम शालू नहीं है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्यों झूठ बोला मुझसे? मुझसे मेरी सारी डिटेल्स निकलवाती रही, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अपनी एक पिक्चर तक शेयर नहीं की कभी। डीपी भी ब्लैंक, फूल वूल के पिक्स लगाती हो। क्योंकि तुम फूल हो एक नंबर के। अभी तक पहचान नहीं पाए? कुलदीप, मैं ही प्रेरणा हूं। प्रेरणा? हाँ, प्रेरणा पाल, जिसने 12th के लास्ट पेपर के बाद तुम्हारा फेवरेट पेन लिया था और लौटाया ही नहीं। इतना बड़ा हिंट दिया था, कुछ समझे इडियट? हाँ, प्रेरणा पाल, जिसने 12th के लास्ट पेपर के बाद तुम्हारा फेवरेट पेन लिया था और लौटाया ही नहीं। इतना बड़ा हिंट दिया था, कुछ समझे इडियट? बोलो, फेक आईडी से, फेक नेम से कांटेक्ट नहीं किया तुमने मुझे? मैंने सिर्फ तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स जानने के लिए तुम्हें शालू नाम के आईडी से कांटेक्ट किया था। ओके? तुमने झूठी आईडी बनाई और मैंने अपनी असली जिंदगी की आईडी ही चेंज कर दी। कहां मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, ढंग की, अच्छे पैसे कमा रहा था। कहां सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने लग गया, सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए। पूरा करियर दांव पे लगा दिया, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। मैंने कोई तुम्हारे सर पे गन नहीं रखी थी कुलदीप, ये तुम्हारा अपना फैसला था। तुम चाहती थी मैं आऊं, इसलिए मैं आया। और जो तुमने आके किया वो भी मैंने तुमसे कहा था करने के लिए। आप लोगों को मेरा पास जानना था तो आप इस तक पहुंचे। क्या आपने इसका पास जाना? सर, वो तो मेरी अच्छाई है कि मैं अभी तक ये कहती आ रही हूँ कि इसने मेरे कॉल उठाने बंद कर दिए, क्योंकि किसी और का पास खरीदने का मेरा नेचर नहीं। पर ऐसा होता नहीं है ना सर। जब एक बार आप लोग किसी को संदिग्ध मान लेते हैं तो उसके बाद उसका व्यू पॉइंट आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। इसने आपसे कहा कि मैंने इसे डिच किया, आप लोगों ने मान लिया। क्या आपने एक बार भी इससे पूछा कि मैंने इसे डिच क्यों किया? इसे डिच करने की मेरी असली वजह क्या थी? तुमने कुलदीप को क्यों छोड़ा प्रेरणा? क्योंकि ये क्रिमिनल बन गया था सर। 2 महीने से मुझे बिना कुछ बताए अपना फोन स्विच ऑफ करके न जाने कहां चला गया था, और वापस आकर से कहता चाहता तो तुझसे झूठ भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सच बोला क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा था। क्या लगता है तुम कि तुम मुझसे झूठ बोलते और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाती? पुलिस वाले की बेटी हूं, क्यों तुम्हारा झूठ पकड़ लेती? क्या क्राइम किया था तुमने कुलदीप? सर, मैं मुंबई की जॉब छोड़ चुका था, यहां उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में था, पैसे नहीं थे मेरे पास। माँ बीमार थी और अस्पताल में थी। हाँ बेटा, अभी अभी मैं हॉस्पिटल से लौटा हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कि तेरी माँ की सर्जरी करनी होगी जल्द से जल्द। उसके हार्ट में ब्लॉकेज है बेटा, कह रहे थे कि स्टेंट डालना होगा। जी पापा, मैं निकल रहा हूँ उज्जैन से अभी। बेटा सुन, सर्जरी में काफी खर्च होगा और मेरी पेंशन कितनी है तू अच्छी तरह जानता है। माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे भी करके जुटाने ही थे।
मेरी सारी सेविंग्स यहाँ उज्जैन में क्लासेस करने और रहने में खर्च हो गई थी। और बहुत बड़ा हिस्सा इस मैडम पे भी लुटाया था। और इसी मैडम ने आइडिया दिया था कि जाओ मेरे प्रेमी ड्रग्स की स्मगलिंग करो। हाँ? ड्रग्स कुलदीप? जी, एक दोस्त ने आइडिया दिया था। देख कुलदीप, उधारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तेरे को एक चांस दे सकता हूँ नोट कमाने का। सस्ता सुंदर सही तरीका। क्या तरीका है सलीम? देख भाई, कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है तो मत बता। एक दिन का 15,000। अब बोल क्या काम है? मेरा नेपाल का सप्लायर माल लाया, तुझे उस माल को दिल्ली ले जाना। वैसे भी तेरा पुलिस रिकॉर्ड है नहीं, और इस शकल को है ना पुलिस वाला पकड़ना तो दूर की बात है। बेटा दामाद बना के छोड़ देंगे तेरे को। ये माल माने? टॉप क्वालिटी का हैश है, थोड़ा सा कोकेन, एक छोटा सा पैकेट है, बैग में आसानी से आ जाएगा। सोच क्या रहा, करेगा या नहीं? मैंने हाँ कह दिया सर। उन पैसों से मेरी सारी मुश्किलें हल हो सकती थी। पहली बार काफी डरा हुआ था मैं। पर जब आसानी से हो गया सब तो हिम्मत बढ़ी। उसके बाद तो कॉन्फिडेंस आ गया और रेगुलरली थोड़े थोड़े टाइम पर ड्रग्स पहुंचाने लगा। अच्छी खासी कमाई होने लगी थी मेरी। और फिर एक दिन अचानक दो महीने से गायब हो, फोन भी स्विच ऑफ कर रखा, ऊपर से क्लासेस पे भी नहीं आए। क्या क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे कुलदीप? अब कुछ बोलोगे? मैं सच बोलूंगा तुम नहीं सुन पाओगे प्रेरणा। देखो जो भी सच है ना, मुझे सच सच बता दो। मैं जेल में था। जेल? प्रेरणा मैं मजबूर था। मैंने इसे सब कुछ सच सच बता दिया, पूरे भरोसे के साथ कि ये मेरे हालात समझेगी, पर नहीं समझी। इग्नोर करने लगी मुझे, ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे जेल से आने के बाद मैं इंसान ही नहीं रहा। निकाल फेंका मुझे अपनी लाइफ से। तो और क्या करती? दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना चाहेगी जो कि एक क्रिमिनल हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आते? तो क्या हर दूसरा इंसान ड्रग्स स्मगलर बनता फिरे? यहाँ मैं अपनी सर्विसेज की तैयारी करी। अगर कल को सिलेक्शन के टाइम पे मेरे बैकग्राउंड चेक में ये आता है कि मैं क्रिमिनल की माशूका हूँ, तो मेरी तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना। सॉरी कुलदीप, पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, वो भी बचपन से। कौन से स्टैंडर्ड से किया था ये भी नहीं याद है, पर तब भी मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना था। तब भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें इजी मनी की लत लग गई थी। कल को अगर मजबूरी नहीं भी होती ना और इजी मनी कमाने का मौका मिलता, तुम तो ना जाने क्या कर देते। क्योंकि हालात एक बार को सुधर जाते कुलदीप, पर तुम नहीं सुधरते। और आप लोग, क्या मिल रहा है आप लोगों को मेरा पास को रेत के? मेरा वो पास जिससे बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाकर मैंने अपनी लाइफ में आके मूव ऑन किया है। मैं स्ट्रांग हूं, सारी बातें मुंह पे सीधी बोलती हूं, इसलिए आप लोग मेरे साथ कुछ भी करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं टूट जाऊंगी और कबूल कर लूंगी कि मैंने नितिन को मरवाया है, आप लोगों को बहुत ही गलत लग रहा है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही, मेरा नितिन के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं। नितिन और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बस। अब बहुत हो गया। मेरी अपनी भी लाइफ है, अपने एम्बिशंस है। एक क्रिमिनल के साथ नाम जोड़ने के और खुद क्राइम करने के सिवा मेरे पास और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को। मेरा आपकी इन्वेस्टिगेशन के साथ अब कोई लेना देना नहीं, और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने एम्बिशन से और अपनी लाइफ से। खुदगर्ज हो तुम, एक नंबर की खुदगर्ज। इसके सीने में दिल नहीं, स्वार्थ और घमंड धड़कता है। ओ प्लीज जन्म में जाओ तुम। वो तो मैं जाऊंगा ही, मेरे हाथ खून से जो रंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये खुदगर्ज और हार्टलेस लड़की के लिए मैंने एक मासूम का खून कर दिया। इसका अंदाजा हमें होना शुरू हो गया था कुलदीप। पछतावा है सर मुझे, मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूं। बहुत बड़ी बेवकूफी की मैंने, बहुत बड़ी गलती की, सिर्फ इसकी वजह से।
च्युइंगम की तरह ये बात चिपक गई थी मेरे दिमाग में। यही वो लड़का है जिसकी वजह से प्रेरणा मुझे छोड़ के चली गई। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाई पागल हो गया, मर्डर की सुपारी मैं नहीं लेता। किसी को जानता है तो जो लेता हो। कई है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा निशाना, मनीष निशाना। लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा यार। ढूंढना? जल्दी ढूंढ। लेकिन कुलदीप नोट तक ले लेता है वो। चलेगा। पक्का आएगा ना तेरा बंदा? आएगा। पहले लड़की को घर छोड़ेगा, फिर अपने घर लौटेगा अकेले। ये बंदा है, थोड़ी देर में लौटेगा। तो नितिन को जानता था? पहले मिला था कभी? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। नितिन और मेरा कोई अफेयर नहीं था। मुझे मालूम है मैं बेवकूफ, क्योंकि कोई बेवकूफ लड़का ही तुम जैसी मतलबी लड़की के जाल में फंस सकता है, तुम जैसे से प्यार कर सकता है। तू नितिन को जानता तक नहीं था, उसे अपने रास्ते का कांटा समझकर हटा दिया, ये सोचकर कि प्रेरणा फिर से तेरी हो जाएगी। माय फुट मिस क्यों जाती? जानता हूं, तुम नहीं जानती। मैं रात रात भर पागलों की तरह जागता रहा हूं इतने दिनों से, ये सोचकर कि मैंने एक मासूम का खून कर दिया। क्या कर दिया मैंने? देख अभी जो गया है वापस आएगा ना पक्का? तेरी इस छोटी सी सुपारी के लिए मैं एक और दिन बर्बाद नहीं कर सकता। पक्का आएगा। चल आदमी खत्म, चल। मनीष निशाना कहाँ मिलेगा कुलदीप? वो कल उज्जैन ही आ रहा है अपना बाकी पैसा लेने। अब मुझे नहीं बुलाते तब भी मैं कल उज्जैन आने ही वाला था। मैंने एक मासूम की जान ली है, बहुत गलत किया है मैंने। अब इस गलती की सजा भी भुगतेगा। पेशेवर हत्यारा मनीष निशाना अगले दिन एक पार्क में पकड़ा गया, जहां हमारे प्लान के मुताबिक कुलदीप ने उसे बाकी के पैसे लेने बुलाया था। सलीम अख्तर, कुलदीप का दोस्त, जिसने उसे ड्रग स्मगलिंग का रास्ता दिखाया और फिर मनीष निशाना से मिलवाया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेरणा का भी यही कहना है कि वो और नितिन सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। कुलदीप ने प्रेरणा को हासिल करने के लिए मेरे भाई को मार डाला। एक बार प्रेरणा या फिर नितिन से बात तो कर ली होती, यूं ही मार डाला उसने मेरे भाई को। यही दुखद असलियत है इस केस की महेश। नितिन बेवजह मारा गया। हमें अभी तक पता नहीं और शायद कभी पता नहीं चलेगा कि नितिन ने रंजना से कौन सी लड़की का जिक्र किया था जिसे लेकर वो सीरियस था। इस केस के सारे आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक निर्दोष आदमी नितिन जायसवाल, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, उसे खत्म करवा दिया कुलदीप तिवारी ने और बदले में अपनी खुद की जिंदगी भी तार तार कर ली। कुलदीप को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन पछतावे से न कानून बदलता है न सजा, और न ही नितिन जायसवाल जिंदा होगा। द्वेष, गुस्सा और बदले की भावना में उठाए गए आपराधिक कदम कभी किसी का भला नहीं करते, सिर्फ जिंदगियां तबाह करते हैं, कई सारी जिंदगियां। जब इंसान का दिलो दिमाग गुस्से की आग की गिरफ्त में आ जाता है, तब जरूरत होती है एक पल की, उस एक पल की जब इंसान सब कुछ रोक दे और सिर्फ एक बात सोचे कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, वो मुझे कहां पहुंचाएगा। जवाब मिलना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऐसे जज्बाती कदम सिर्फ विनाश की अंधी गली में ही जाकर रुकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।